हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम आपको इस चैनल पर कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस की तैयारी कराएंगे। तो उसी के क्रम में हम आपको आज साइंस के जो पार्ट आपका है, फिजिक्स का जो टॉपिक आपका एक है, मतलब चैप्टर है, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, उससे संबंधित आपको कुछ आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपकी परिभाषा आती है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश क्या है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। देखो यहाँ पे लिखी डार्क में, इस विकिरण को जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं। बिल्कुल से एक लाइन की परिभाषा है कि इस विकिरण को जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं। ठीक, फिर आपको इसमें आगे लिख देना है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900, ये जो चिन्ह बना है ए के ऊपर 0, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम। अब एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर तक होती है। मतलब जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। फिर आपको इसमें याद रखना है कि जो प्रकाश की चाल होती है कहाँ पे, निर्वात में। ये आपका बहुकल्पी में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है कि दे देगा 4 ऑप्शन, कहेगा निम्न में से निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको यही ऑप्शन वहाँ पे टिक करना है, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि इस बार नया पैटर्न आने वाला है बोर्ड एग्जाम का, जिसमें आपको 20 बहुकल्पी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, तो ज़रा हम आपको आज की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। जो आपका चैप्टर है ये दर्पण, इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। तो आप लोगों को दर्पण सूत्र याद ही होगा सबको, क्या होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। यहाँ पे f होती है फोकस दूरी, v होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u होती है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस सूत्र को लिखिए और यहाँ पर जो ये संकेत लिखे हैं इनका मतलब भी लिखिए, लिख लेना। जहाँ f बराबर दर्पण की फोकस दूरी, v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक, तो अब देखते हैं ज़रा इससे संबंधित सवालों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे कुछ सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज में, जिनको हम बोलते हैं आंकिक प्रश्न। तो देखो यहाँ पे पहला आंकिक प्रश्न लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसमें ये आपको पता करना है कि जो ये मान आपको दिए गए हैं उसमें से u का मान कौन सा है, v का मान कौन सा है और निकालना क्या है। या f का मान तो नहीं दिया प्रश्न में, तो हम f का मान फिर से दोबारा निकाल लें। तो देखो इस प्रश्न में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि एक अवतल दर्पण है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, जो हमने अभी आपको बताया जो u होता है वो होती है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये किसका मान हो गया, u का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोई भी दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, जो आपका u का मान होता है वो हमेशा होता है माइनस में। तो यहाँ आप लिख लेना u बराबर कितनी है 20, तो u बराबर होगा -20 सेंटीमीटर।
क्योंकि ये किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। फिर लिखा है उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जो प्रतिबिंब है मतलब v का मान वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, मतलब जो v का मान होगा वो v किस में होगा, माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u भी माइनस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी v वो भी माइनस की होती है, जो फोकस दूरी f होती है वो भी किसकी होती है, माइनस की। अब आपको यहाँ पे लगा देना है दर्पण सूत्र। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो वहाँ दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/u प्लस 1/v। दोनों प्लस में है तो हम क्रम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये यफ क्वेश्चन बोला है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी। ठीक, तो यहाँ पे जो जो मान है उनको रखा लेते हैं हम। तो ये आएगा 1/f बराबर 1/v, v का मान माइनस का 30 प्लस 1/u का मान माइनस का 20। ठीक, अब ये माइनस चिन्ह ऊपर हम पहुँचा देंगे इसमें, तो हो जाएगा माइनस का 1/30, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/20। अब देखो इसको हमको हल करना है, तो यहाँ पे 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 30 और 20 का एलसीएम होगा 60, तो माइनस 1 गुणे 30 का भाग 60 में जाएगा 2 बार, फिर माइनस 1 गुणे 20 का भाग 60 में जाएगा 3 बार। तो कितना आ गया, माइनस का 2 एकन्नम 2, माइनस 3 एकन्नम 3/60। तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 5/60। 5 से काट देना, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 दूनी कितना आया, माइनस का 1/12। ये किसके बराबर आया, 1/f के बराबर। जब हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ए बराबर आएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी फोकस दूरी निकल के आई वो कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको जो आंसर है वो चिन्ह सही नहीं लिखना, आपको लिख देना नीचे अतः फोकस दूरी बराबर, हिंदी में लिख देना 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये पहला प्रश्न था आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है, उसको हल कर लेना है। ठीक, तो देखो इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्या लिखा है, अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, ये किसका मान हो गया, वस्तु कह दिया मतलब u का मान। तो u का मान लिख लेना, u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है किसका मान है, ये प्रतिबिंब मतलब v का मान माइनस का 30। अब माइनस का 30 क्यों आएगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। लिखा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब इसी सूत्र से आपको इसको हल करना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, हम आपको मान बताए दे रहे हैं, तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। u बराबर लिख लीजिए माइनस का 10, u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, और v बराबर लिख लीजिए माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपको यही सूत्र लगाना है दर्पण सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान रहेगा माइनस का 30, u का मान रहेगा माइनस का 10। आप लोग इसको हल करोगे और इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा आपको स्वयं करना है, तीसरा हम आपको बता रहे हैं। तो तीसरा देखो क्या लिखा है, लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। बोला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये किसका मान है, फोकस दूरी मतलब f का मान। तो आप लोग लिख लेना f बराबर 20 सेंटीमीटर।
अब बात आती प्लस की कि माइनस की, तो अभी हमने बताया अवतल दर्पण होगा तो हमेशा किसमें होगा, माइनस में। तो ये हो गया एफ का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर। लिखा सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जहाँ भी वस्तु कह दे समझ जाना वो यू का मान है। तो यू का मान है माइनस का 30। ठीक, रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बताना है वी का मान कि प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा। तो फिर वही सूत्र आपका जो यहाँ पे हमने लगाया था, दर्पण सूत्र क्या होता है, लिख लेना यहाँ पे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर आपको मान रखना है। तो 1/f, यफ का मान कितना, माइनस का 20। तो ये हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/v, वी हमको निकालना है, प्लस 1/u, यू कितना, माइनस का 30। ठीक, तो ये होगा तुम्हारा माइनस चिन्ह ऊपर का देना, तो माइनस का 1/20, ये प्लस माइनस हो जाएगा तुम्हारा बराबर 1/v, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/30। हमको तो v निकालना है, तो आप क्या करना, इस वाले माइनस चिन्ह जो है इसको इधर ले आना। तो ये जो है माइनस का 1/20, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/30 बराबर बचेगा 1/v बराबर। तो इधर तो रहेगा 1/v ही केवल तुम्हारा। 30 और 20 का लासा फिर तुम्हारा कितना आएगा, 60। तो ये माइनस का 1 गुणे 20 का भाग 60 में कई बार जाएगा, 3 बार। तो 20 तिहाई 60, प्लस का चिन्ह 1 गुणे 30 का भाग 60 में जाएगा 2 बार, 30 दूनी 60। तो ये इधर आया 1/v बराबर माइनस का कितना आएगा, 3 एक नम 3 माइ प्लस 2 एक नम 2/60। तो कितना आया माइनस का 1/60, क्योंकि माइनस की 3 है प्लस का 2 है तो बचेगा कितना, माइनस का 1। तो माइनस का 1/60 क्रॉस गुणा कराएंगे तो आएगा v बराबर माइनस का 60। तो लिख देना प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो जाता है। तो बस आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और उसमें दिए गए डाटा को पहले लिख लेना है। फिर आपको अगर दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगा देना है। अगर अवतल दर्पण है तो u का मान भी ऋण में लेना है, v का मान भी ऋण में लेना है और f का मान भी ऋण में लेना है। बस आपको दर्पण सूत्र लगाना है, प्रश्न का उत्तर हल होकर के आ जाएगा एलसीएम मेथड से लेकर के। ठीक, तो ये थी आज की आपकी एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चंस बताए। एक तो क्वेश्चन ये बताया जिसको हमने आपको सॉल्व करके बताया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया है, पहले क्वेश्चन के तरीके लगना है। तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो ज़रा हम आपको इस चैप्टर से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बता देते हैं। कौन सी डेफिनेशन है देख लो ज़रा। देखो आप लोगों को यहाँ हेडिंग दिख रही होगी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपकी ये, तो आप लोग इस नियम को ज़रूर तैयार कर लीजिए। लिखा है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जैसे हमने मान लिया ये हमारा एक क्या है, चिकना तल है, तो जैसे ही इसमें ऐसे प्रकाश गिरा तो क्या हुआ, इसका प्रकाश गिरा तो इसी माध्यम में ऐसे वापस लौट जाएगा। तो यही लिखा है, अधिकांश भाग वापस लौट आता है। तो प्रकाश के चिकने तल से जो टकराकर लौटने की प्रक्रिया होती है इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर आपको एक चित्र भी बताया गया है, देखो जरा ध्यान से। ये देखो चित्र। तो आपका जब ये नियम आता है तो आपको ये चित्र भी बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है,
ये जो आपको दिख रहा होगा M1 M2, ये एक आपका समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ये आपका एक NB जो है अभिलंब खींचा गया है। तो ये देखो एक प्रकाश की किरण आई है, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है अगर, उसको बोलते हैं आपतित किरण। ये परावर्तित हो गई, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट आई, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखो ये है अभिलंब, तो अभिलंब और जो है आपतित किरण, इसके जो ये बीच कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। जो अभिलंब है और परावर्तित कोण है, इसके बीच भी देखो एक कोण बन रहा है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आपतन कोण को I से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। तो आप लोग इस चित्र को भी अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन और पूछी जाती है, कौन सी? परावर्तन के नियम। कौन से नियम? परावर्तन के नियम। प्रश्न आपका इस प्रकार आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों की व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको ये फिगर बना देना है, फिर हेडिंग डालनी है परावर्तन के नियम। उसके आपके 2 नियम हैं, तो लिखना है परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। पॉइंट नंबर 1, आपतित किरण। अब आप लोग अगर इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो ये नियम आपको बिल्कुल से सिंपल से लगेंगे। लिखा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ध्यान से, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में। देखो तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस चित्र से तुम्हारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जो ये परावर्तन कोण तुम्हारा ये दिख रहा है, ये सदैव आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये थे तुम्हारे परावर्तन के नियम। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज की वीडियो है ये काफ़ी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ में, कोई भी हो, सबके साथ इसको फैला दो, जिससे वो सब भी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी धुआंधार तरीके से कर सकें। और चैनल पर पहली बार यदि आप आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कराएंगे, जिससे आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है विज्ञान में वो अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि अब आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है वो बहुत ही अच्छे से आएंगे क्वेश्चंस। तो आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।